ओके, तो हमारे सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस बहुत 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 स्पेशल सेशन में, जो एक मास्टर रेमीडियल सेशन है, जिसमें हम बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे उपाय सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ हम लाइव जूम क्यूएनए भी करेंगे, जिसमें हम आपके सवालों को लेंगे और उनका जवाब देंगे। एक बार जूम क्यूएनए हो जाएगा, उसके बाद हम आपके लिए एक लक्की ड्रॉ भी करने वाले हैं। और इस लकी ड्रॉ का क्या फायदा है? आप में से ही कोई एक व्यक्ति, आप में से ही कोई एक पार्टिसिपेंट जो आज के सेशन के एंड तक रहेगा, उसके समय को हम रिवॉर्ड करते हुए 5,000 रुपए का कैश प्राइज देंगे। तो अगर आप लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेशन के एंड तक रहना पड़ेगा। अगर आप लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो आप आज यहां से 5,000 का कैश प्राइज भी जीत के जा सकते हैं। तो बहुत कुछ जानेंगे, अपने सवालों को पूछेंगे, कैश प्राइज जीतने का मौका प्राप्त करेंगे, और बहुत कुछ करने वाले हैं हम आज के इस सेशन में, जो यहां से शुरू हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सेशन कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा करवाया जा रहा है। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट वी आर साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। We are ISO 9001 2015 certified, Startup India recognized, Government of India recognized, and we are in this field from past 7 years. हम पिछले 7 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में है, और हमने लाखों लोगों को हमारे वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान के माध्यम से जीवन में बहुत आगे बढ़ाया है। और उन्होंने इस ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन में बहुत ही गहरा बदलाव, अपने परिवार के, अपने सोसाइटी के और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी उन्होंने एक बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर बदलाव देखा है, और उसको माना भी है। तो आज का ये जो कोर्स है, मास्टर रेमीडियल कोर्स का ये जो सेशन है, इसको करवाने वाले हैं सिद्धार्थ एस कुमार सर। तो मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया। आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, संस्थापक है मिस्टर साहिल कोठारी। और इस सेशन को करवाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सिद्धार्थ एस कुमार सर। ये एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही नोन एंड फेमस नाम है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग और बहुत सारे ऑकल्ट मोडेलिटीज की दुनिया में इनका बहुत नाम है। काफी सारे लोग इनको जानते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, इंक्लूडिंग IIM, और बहुत सारे लीडिंग मीडिया चैनल्स में, बहुत सारे बड़े बड़े मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में इनका पब्लिकेशन, इनका रिसर्च, इनका काम आते रहता है। और बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने ऑकल्ट को सीखना शुरू कर दिया, और इनको 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाते हुए, शेयर करते हुए। और आज ये इस नॉलेज को आप तक भी पहुंचाएंगे, आप लोगों के बीच भी शेयर करेंगे, और इसका फायदा आप सभी ले पाएंगे। तो वी वेलकम सिद्धार्थ एस कुमार ऑन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। सर, अगर आप रेडी है तो आप अनम्यूट करके हमारे पार्टिसिपेंट्स को आज के इस सेशन के बारे में बताइए, सिखाइए और समझाइए। निहाल, वॉइस क्लियर है ना? वह कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर, वॉइस क्लियर है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के इस स्पेशल सफर में बहुत सारा स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल डे, वंडरफुल सेशन।
एंड अ वंडरफुल टाइम। सबसे पहले आज अगले कुछ घंटों में हम सब कुछ नया सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद के मन में ये यकीन बना लीजिए कि आज हम सब लोग अगर यहां जुड़े हैं, इस समय जुड़े हैं, तो हमें कुछ मिलने वाला है। आज ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कुछ लेकर नहीं जाएगा। एवरीवन विल गेट समथिंग। और एक साथ में और एक बात ऐड कर दूं, आज जब हम लोग इस क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में बात कर रहे हैं, तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। मतलब पुष्य नक्षत्र और गुरुवार दोनों साथ में आया है। और जो काम हम गुरु पुष्य नक्षत्र में करते हैं वो बढ़ता जाता है, रुकता नहीं। यही गुरु पुष्य नक्षत्र की खासियत है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ टुडे। एंड हकीकत बताऊं, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, ये जो पूरा का पूरा सफर है ये आज के लिए प्लान्ड ही नहीं था। बट यूनिवर्स की जो कॉस्मिक प्लानिंग थी वो ये था कि हम सब लोग इस गुरु पुष्य नक्षत्र के इस पावन मौके पर मिले और उस जर्नी को समझे और जाने। सबसे पहले आपने जैसे नाम से भी सुना, मास्टर रेमेडियल। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। 10 सेकेंड व्हाइट बोर्ड आ जाएगा और फिर हम चर्चा करते चलेंगे अपनी। तो आज का जो ये सफर है, आज का जो दिन है, अपने आप में एक बहुत पावन दिन है। इट्स अ कॉस्मिक ब्लेसिंग टू अस। और आज सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र ही नहीं है, आज अमृत सिद्धि योग भी है, सर्वात सिद्धि योग भी है। इनफैक्ट एक ऐसा समय, एक ऐसा दिन जिस दिन किया जाने वाला काम कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं। तो दिस इज अ जर्नी जो हमें ग्रोथ ही देता है। देयर इज नो स्टॉपिंग। और इसीलिए सेशन के आखिर तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताऊंगा, बहुत ही पावरफुल टिप्स बताऊंगा आज रात करने के लिए। कि जब सेशन खत्म होने के बाद, या सेशन खत्म होने के बाद नहीं, सेशन खत्म होने के बीच में भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चल सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं आखिर रेमेडीज होता क्या है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डीप डाइव व्हाट इज मेंट बाय रेमेडीज, और आखिर इसकी इतनी जरूरत क्या है। एक फैक्ट बताऊं, रियल लाइफ कंसल्टेशन में एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपको चीजें बताता है। भाई आप जो प्रिडिक्शन करते हैं वो तो क्लाइंट को पहले से पता है ना। अगर आपने प्रिडिक्शन किया कि भाई तेरी शादी नहीं हो रही है या तुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये तो क्लाइंट को पता है। तो दिस इज समथिंग विच क्लाइंट द पर्सन इज ऑलरेडी अवेयर। नया क्या है, रेमेडी। क्योंकि वो इससे बाहर कैसे निकलेगा वो ज्यादा जरूरी है। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या एक आम आदमी हो, सबका फोकस एक बात पे है, वो है रेमेडीज पे। तो एक एस्ट्रोलॉजर की क्रेडिबिलिटी जितना उसके प्रिडिक्शन से आती है उतनी ही उसकी रेमेडी से भी आता है। प्रिडिक्शन और रेमेडी दोनों में जब हम बेहतर होते हैं, दोनों को जब साथ थामते हैं, तब जाकर एक मजबूत नींव बनती है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। लेकिन ये बात तो हो गई, अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, क्या यार कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी, इतनी सारी रेमेडी कर ली, इतने सारे पत्थर पहन लिए, इतने सारे क्रिस्टल्स पहन लिए, होता कुछ नहीं। सुना है सब लोगों ने? जरा जूम चैट में मुझे बताइए, जूम चैट पे आप लोग बता सकते हैं। हैंड रेज मत कीजिए, जूम चैट पे बताइए। मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा।
कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये पत्थर पहन लिया, ये पूजा कर लिया, ये जेमस्टोन पहन लिया, हुआ कुछ नहीं। मेरी जो लाइफ थी वही की वही रह गई। अब जब आप सब लोग इस बात को अग्री करते हैं और आप सब लोगों ने इस बात को सुना है, तब ये और गंभीर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में, या हमारे ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, चाहे बृहद प्राचीन होड़ा शास्त्र हो, चाहे बाकी के ग्रंथ हो, उनमें रेमेडीज बताई गई, और लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को, या एक बहुत बड़े सिचुएशन की तरफ हमें लेके जाता है। तो चलिए, इसका जवाब इसमें छुपा है कि क्या हम रेमेडी को समझते हैं, क्या आखिर रेमेडी होता क्या है। सबसे पहले यही समझते हैं, व्हाट इज रेमेडी। चलिए, तो पहले इसको जानते हैं, और ये क्यों काम नहीं करता है वो आप समझ पाएंगे। अब देखिए, रेमेडी को आप एक ऐसे टेबल के रूप में समझ सकते हैं जिसके 3 पांव हैं। You can understand and consider remedy as a table which has 3 legs. सबसे पहला रेमेडी क्या है, एक एक्शन है, या इसको आप कर्म भी समझ सकते हैं, कि किसी पर्सन को जो परेशानी में है या जिसको रेमेडी करना है, उसको कुछ करना है। ये कोई मंत्र हो सकता है, कोई जेमस्टोन हो सकता है, कोई क्रिस्टल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज ये, कोई फास्टिंग हो सकता है, कोई डोनेशन हो सकता है, और एक लंबी फहरिस्त है रेमेडी की। तो सबसे पहला चीज तो ये। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है, वो है देने वाले का ऑरा। जो रेमेडी बता रहा है वो कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, क्या वो स्पिरिचुअली तैयार है रेमेडी देने के लिए, इज ही रेडी एनफ, इज ही प्रिपेयर्ड एनफ। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं। और तीसरा हिस्सा है, जो पर्सन, क्या वो अपने जीवन में अपने कर्मों को सही ट्रैक पे कर रहा है। इज द पर्सन मूविंग ऑन द राइट पाथ, इज द पर्सन अट्रैक्टिंग राइट थिंग्स। इसको ऐसे समझिए कि पर्सन एक रेडियो की तरह है, उसमें सही चैनल लगाना जरूरी है। अब सही चैनल लगाने वाला कौन है, जो रेमेडी दे रहा है। जब तक आप सही चैनल नहीं लगाएंगे पर्सन में, तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलना। तो रेमेडी फेल करने की वजह क्या है, कि हम इन दोनों हिस्सों को भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दिस। अगर इसको हमने ध्यान दे दिया, इसको हमने फोकस कर दिया, तो यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। फिर आपको रेमेडी में कंप्लेन नहीं मिलेगी। और देखिए, यहां जितने लोग बैठे हैं अभी, कोर्स एडमिन को छोड़कर, लगभग 515 520 लोग हैं। हम सब लोगों ने अपने जीवन में रेमेडी की होगी कभी ना कभी, की है ना। जितनी रेमेडी की है, क्या हर रेमेडी से हमको बेस्ट रिजल्ट मिला है? नहीं मिला है। यह हकीकत है। भाई, आपको हो सकता है शर्म आए, बट मुझे शर्म नहीं आती, मैं बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट करता हूं। कि हो सकता है मैंने बहुत सारी रेमेडी की हो, जिसका मुझे वो आउटकम ना मिला हो जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हर प्रॉब्लम पे एक ही तलवार चलाते हैं। भाई, जहां सुई करना है वहां भी तलवार से ही लड़ना है। तो जो है शास्त्रों ने कहा है, जहां सुई काम आएगी वहां तलवार नहीं। आप लोग को एक कहानी सुनाता हूं। अभी पिछले कुछ महीने भारत पाकिस्तान का एक झड़प हुआ। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? ताकि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उस पर उलझ जाए, और वो दूसरा कोई भारी भरकम हथियार भेज सके। ताकि आप किसी अच्छे आदमी को किसी बेफिजूल वाले काम में इन्वॉल्व कर दीजिए। अब वो बेफिजूल वाले काम में इन्वॉल्व हो गया, तो वो बाकी काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो हम रेमेडी में दूसरी गलती ये करते। तो रेमेडी
अपने आप में एक प्रोसेस है और हमें इसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के रूप में सोचना पड़ेगा। When we start thinking remedy as a structured process, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, तब जाके आप रेमेडी से रिजल्ट ला पाएंगे। एक और चीज, रेमेडी जादू नहीं कि हम रेमेडी कर लिए और घर में बैठे रहेंगे, पैसा आ पैसा आ पैसा आ और पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा कोई उम्मीद मत पालिएगा कि अभी सर रेमेडी बताएंगे और हम उस रेमेडी को रात से करने लगेंगे और हमारे पास पैसों की बारिश होने लगेगी। हाँ, अगर आप जितना मेहनत रेमेडी से पहले कर रहे हैं उतना ही मेहनत रेमेडी के बाद भी कर रहे हैं, तो सर्टेनली आपका जो गेन है या आपका जो विन है वो ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं। रेमेडी इज द एक्सेलरेटर ऑफ लाइफ। ये तो बात हुई रेमेडी होता क्या है, और ये कोई मैंने नहीं बताया है, ये रेमेडी होता क्या है ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन। अब एक और चीज बताता हूं, और अगेन मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा हूं, बस एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ कितने लोगों को संस्कृत आती है, दे आर प्रोफिशिएंट विद संस्कृत? जरा हैंड रेज करिएगा, जूम हैंड रेज कीजिए जिनको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, हैंड रेज करिए, आराम से बेझिझक हैंड रेज कीजिए। जिन्हें संस्कृत आती है और आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे कि हाँ मैं बिना गलती बिना किसी पर्सपेक्टिव के मैं बोल सकता हूं। अब मैंने एक रफ काउंट ले लिया, मान लेते हैं 50 लोगों को आती है, जबकि लगभग 15-16 हैंड्रेज हैं, बट लेट मी टेक इट एज 50 पीपल, मतलब लेस देन 10%। और वो भी तब निहाल एक बार सबका हैंड डाउन कर दीजिएगा, वो भी तब जब हम सब लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, हम सब लोग एस्ट्रोलॉजी में अवेयर है, इसलिए हमें संस्कृत आती भी है। लेकिन अगर आप वाइडर ऑडियंस में जाएंगे तो ये पॉपुलेशन लेस देन 5%। अब देखिए समस्या कहां आ गई। अगर हम अपने वेद में जाते हैं, जितने मंत्र हैं, जितने स्रोत हैं, सारे संस्कृत में, तो हम पढ़ेंगे कैसे? आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम के शिकार होते होंगे और मुझे चैट में बता सकते हैं, यार संस्कृत में मंत्र है, संस्कृत में स्रोत है, कैसे पढ़ूंगा मैं, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? और हम उपायों को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें वो उपाय करने में मुश्किल होती है। अब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई एक्सपर्ट आपको उपाय बता रहा है और वो उपाय अगर हम कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस उपाय में कमी है, उस उपाय में प्रॉब्लम। तो अभी तक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि रेमेडी होती क्या है और क्यों रेमेडी काम नहीं करती। अब इसको एक कदम और आगे लेके चलता हूं। निश्चिंत रहिए, आज आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली हैं और ऐसी रेमेडीज हम जानेंगे, ऐसी रेमेडीज देखेंगे जो एक ऐसे एक्सेलेटर के रूप में हमारे जीवन में आए, और एक ऐसे दिन हमें मिलने वाला है गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन में, जो अपने आप में बहुत बेहतर होता है। अब देखिए, लेट अस टॉक अबाउट रेमेडी। मैं रेमेडी को दो हिस्सों में बांटता हूं। सबसे पहला ट्रेडिशनल रेमेडीज और दूसरा कॉन्टेम्पोररी रेमेडी। ट्रेडिशनल रेमेडी का मतलब वैसी रेमेडी जो हमारे शास्त्रों में दी गई, जैसे मंत्र, जैसे जेमस्टोन, जैसे यंत्र, जैसे डोनेशन, जैसे फास्ट, ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है। कॉन्टेम्पोररी रेमेडी का मतलब जो आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सिजिल, सेबियन सिंबल, हीलिंग कोड, स्विच वर्ड, होपोनोपो प्रेयर, ऐसी चीजें।
आप लोगों में से भी काफी लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, इस तरह का कोई नंबर लिख लेंगे और कोई जादू हो जाएगा लाइफ में, कुछ बदल जाएगा? और क्या वो एक्चुअली में काम करता है? तो देखिए, एक बहुत चीज है जो पहला लर्निंग, पहला टेकअवे है, दोनों ही रेमेडी काम करती है, बस आपका बिलीफ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रेमेडी काम नहीं करता है, ये रेमेडी भी काम करती है, इक्वली काम करती है, बस यू नीड टू हैव द बिलीफ। और ये आपको एज अ एक्सपर्ट सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला रेमेडी करना है। हर इंसान का बिलीफ पैटर्न अलग अलग है, किसी को मंत्र में बिलीफ है तो किसी को स्विच वर्ड में, और या किसी को होपोनोपो प्रेयर में। एक अगेन आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। जो हमारा वेद है या हमारे पुराण है, उसमें मैक्सिमम मंत्र संस्कृत में लिखे गए। मतलब मैक्सिमम मंत्रास दैट आर गिवन इन ऋग्वेद और अदर वेदाज हैव बीन गिवन इन संस्कृत। लेकिन जब बाबा गोरखनाथ आए तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को रियलाइज किया, यार लोगों को तो संस्कृत आती ही नहीं है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोकल भाषाओं में, लोकल बोलियों में मंत्रों की रचना की, जिसको आज हम सावर मंत्र के नाम से जानते हैं। और उस समय के लोग ऐसे ही बाबा गोरखनाथ को बोलते थे, ये कोई मंत्र थोड़ी है। बट आज हकीकत है कि सावर मंत्रों ने बाबा गोरखनाथ के बाद नाथ संप्रदाय में लाखों लोगों का चेहरा बदल दिया। एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दे दूंगा नाथ संप्रदाय के, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। या फिर आप राजस्थान में जाएंगे तो बाबा बालकनाथ, वो भी अभी मतलब एमएलए हैं, मिनिस्टर भी। सो दैट्स द पावर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सावर मंत्र। तो जो स्विच वर्ड है या हीलिंग कोड है या होपोनोपो प्रेयर है, इनको मैं कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन मानता हूं। जैसे हम इंसान भी कभी बंदर थे ना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो अब क्या बंदर बन जाए, पेड़ पे चढ़ जाए? नहीं है ना, अब हम इंसान बन गए, ऐसा मानते हैं, हम सब इंसान बन चुके हैं। वैसे ही चीजें समय के साथ इवॉल्व करती है। जिसकी जिस पे अंडरस्टैंडिंग बने, जिस पे बिलीफ बने, जिस पे फेथ बने, हमको वो वाला ऑप्शन फॉलो करना। वी नीड टू फॉलो द ऑप्शन वेर एवर वी हैव अ बिलीफ। तो हमें तीन चीजें पता चल गई, रेमेडी होती क्या है, रेमेडी काम क्यों नहीं करती, और रेमेडी कितनी तरह की हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज दैट कैन बी थॉट ऑफ। और एक और सवाल यहां मन में आता है, और बहुत गंभीर सवाल है, और ये सवाल का मैं आंसर दूं, इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्ट्रोलॉजर को कभी ना कभी जीवन में मिलता है। हर एक इंसान इस सवाल को अपने आप से पूछता है। और वो सवाल आपसे पूछूं, आपके जूम चैट में ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको मिलेगा आज के क्लास की रिकॉर्डिंग, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स। अगर आप लेट जुड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, और लाइफ टाइम के लिए मिल रही होगी, जिंदगी भर के लिए। ये नहीं कि भाई रिकॉर्डिंग 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी मिल रहा होगा, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हैं तो जरूर जुड़ जाइए। और ग्रुप में जुड़ने का भी फायदा है, और बहुत सारे फायदे। अब सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से, जो बहुत जरूरी सवाल है। क्या लगता है आपको, बहुत लोगों से सुना होगा, जो कुंडली में लिखा है उसको तो कोई बदल सकता नहीं है, विधि का लिखा कौन टाल पाया है, रेमेडी करके हम क्या कर लेंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रेमेडी करने से हम कोई फर्क नहीं पड़ता हमें? हाउ मेनी ऑफ यू फील? जूम चैट पे आंसर कर सकते हैं? जूम चैट पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। कितने लोग को ऐसा लगता है कि हम रेमेडी से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है वही होगा?
चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आप लोग की मदद करता हूं। देखिए, ये एक मिथ है जो हम सबके मन में डाल दिया गया कि भाई जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल पाता है। अगर ऐसा होता तो ऋषि मार्कंडेय इतने पॉपुलर नहीं होते, पर उनकी तो मृत्यु 12 साल की आयु में लिखी हुई थी। उन्होंने बदला ना विधि के लिखे विधान को। अगर विधि का लिखान बदल नहीं सकता होता तो माँ सावित्री, जिनके नाम पे हम वट सावित्री व्रत करते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ठीक 5 दिन बाद हरितालिका तीज भी है और आने वाले समय में वट सावित्री भी है, वो अपने पति के प्राण को वापस लेके नहीं आती। अगर ऐसा होता तो मीरा माँ जहर पीने के बाद वापस बसती नहीं। अंतर क्या है? सही समय और सही तरीका। तो इस चीज को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। हमारी दूसरी आज की टेक अवे, रेमेडी बिल्कुल काम करता है, लेकिन हमें बिलीफ के साथ और समय से पहले चलना पड़ेगा। अगर आप ये दो काम करेंगे तो बिल्कुल रेमेडी काम करेगा। अगर आप मुझे बोलेंगे सर क्या हम रेमेडी करके कल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? टफ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या मैं आज रेमेडी करके आज से 2 साल बाद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5% लोग होते हैं जो उतना लंबा सोच पाते हैं और उस काम को करते हैं। जो करते हैं उनको हम समाज के टॉप पिनाकल ऑफ द वर्ल्ड में मान के चलते हैं। हमारे टॉप बिलियनर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एंड दे आर। आज की तारीख में आप किसी पॉलिटिशियन के पास चले जाइए, सबके यहाँ ऑन रोल पंडित हायर्ड है, जो 24 घंटा उनके लिए रेमेडी कर रहा है। भले वो कैमरा पे बोले कि हम कुछ नहीं मानते, सब कुछ नहीं होता, सब फर्जीवाड़ा है, लेकिन खुद करेंगे पक्का। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। हमारे सनातन की रेमेडी की खासियत यही है ना, इसको हर कोई करता है, चाहे वो सनातन को माने या न माने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जो इस्लाम का फॉलोअर हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। एवरी वन इज डूइंग द रेमेडी, हाँ, इन देयर ओन डिफरेंट मैनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेमेडी सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। एंड वो सही तरीका ही हम जानेंगे, वही सही तरीका हम समझेंगे। ये तो बात हो गया रेमेडी होता क्या है, कैसे काम करता है। अब चलते हैं, तो बहुत थियोरेटिकल ज्ञान हो गया है और मास्टर रेमेडियल सेशन है, कुछ मास्टर रेमेडी तो मिलनी चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मास्टर रेमेडी की। देखिए, मैं आज आप लोगों को बहुत सारी रेमेडी शेयर करूंगा। एक और चीज क्विकली 10 सेकंड में बताऊंगा। रेमेडी दो तरीके के होते हैं। एक रेमेडी जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब जो हर इंसान कर सकता है, एवरी पर्सन कैन डू। लेकिन अब ये समझिए कि भाई वो रेमेडी आपके लिए बना नहीं है। मैं अब एक साइज का टी शर्ट बनाऊं, वो सबको दे दूं, क्या आप सब लोगों को फिट हो जाएगा? नहीं होगा। किसी को हो भी जाएगा, किसी को नहीं भी, किसी को बड़ा हो जाएगा, किसी को छोटा हो जाएगा, किसी को हो ही नहीं पाएगा। तो यूनिवर्सल रेमेडी कुछ ऐसी ही। दूसरा होता है पर्सनल रेमेडी। पर्सनल रेमेडी का मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम और आपके प्लेस, इन सब के आधार पे आपको रेमेडी दी जाए। मतलब आप जब कपड़ा खरीदते हैं तो अपना साइज देख के खरीदते हैं ना, कि मुझे क्या फिट होगा, मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है। फिर हम उसका ट्रायल रन करते हैं कि भाई एक्चुअली अच्छा दिख रहा है कि नहीं। भाई इंस्टाग्राम पे अगर रील या फोटो डालेंगे तो 10 लोग उसको लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तो खैर उसमें रिपोस्ट भी आ गया है, रिपोस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तब जाके फील आती है कि भाई कपड़ा अच्छा है। हम कपड़े को या किसी चीज को इससे जज नहीं करते कि कैसा दिखता है, अब इससे जज करते हैं कि उसका जब फोटो या वीडियो डाला जाएगा तो लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते। सेम रेमेडी के साथ भी। पर्सनलाइज रेमेडी की चर्चा आज मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय उसकी इजाजत नहीं देता मुझे। लेकिन हाँ, मैं यूनिवर्सल रेमेडी की चर्चा कर रहा हूँ।
और मैंने एक विड्थ ऑफ रेमेडी बनाई है। विड्थ ऑफ रेमेडी का मतलब एक ऐसी रेमेडी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए है और हर तरह का है। हर तरह का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडी। तो चलिए अब देखिए, आज के समय में जब हम लोग बैठे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक बहुत जरूरी चीज, और उस जरूरी चीज का नाम यह है कि एआई के आने की वजह से या बाकी चीजों के आने की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम अपने आसपास में देख रहे हैं। वी आर सीइंग, वी आर विटनेसिंग अ बिग चेंज। और ये चेंज क्या है? जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके मन में एक डर है, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, क्या मेरा जॉब रहेगा। आप लोगों में से जो लोग जॉब में हैं, या जो लोग किसी ऐसे को जानते हैं जो जॉब में है, 10 में से 8 लोग कहीं ना कहीं इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहला रेमेडी जॉब की ही बात करते हैं, और ये रेमेडी है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्कल। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी सर्कल जो इंसान को जॉब में मदद करता है। ये बनी बनाई रेमेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई मेहनत नहीं करना, एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ रेमेडी विच हेल्प अस इन द गेन इन जॉब, कि आपका जॉब स्टेबल रहे, उसमें कोई समस्या ना आए, और आपको जॉब में प्रोग्रेस या ग्रोथ मिले। तो ये, अब इसको समझाता भी हूं, ये है क्या। अब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये है जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगल देख रहे हैं, ये मां शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये यूनिवर्स की इनफाइनाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर्स है हीलिंग कोड। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन जो प्रकृति के शेप्स को और नंबर्स को मिला के इस एनर्जी सर्कल को क्यूरेट किया गया है। सो दिस इज अ स्पेसिफिक पावरफुल क्यूरेटेड एनर्जी सर्कल फॉर जॉब। कि जॉब में कोई भी समस्या आ रही है, कैसी भी समस्या आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करें? इसको आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा सकते हैं। इसको प्रिंट आउट करके किसी वाटर बॉटल पे पेस्ट कर लिया, उससे पानी पी सकते हैं। इसको प्रिंट आउट करके अपने पिलो के नीचे रख लिया। तो तीनों ही तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लोगों का कंप्लेन क्या होता है? सर हमारे पास टाइम नहीं है रेमेडी करने का। होता है ना, वाजिब कंप्लेन है। सर पूरा दिन तो घर के काम में और जॉब में निकल जाता है, रेमेडी कब करेंगे? अब भाई प्रिंट आउट मारने में कितना देर लगता है? 30 सेकंड। या बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि भाई मेरे स्पाउस रेमेडी नहीं करते। भाई मैं कर दूंगी, मेरे बच्चे नहीं करेंगे, या मेरा स्पाउस नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं? भाई प्रिंट आउट डाल के पिलो के नीचे डाल दीजिए ना, वो तो आपके कंट्रोल में है ना। तो खासियत ये है कि जब इंसान इस रेमेडी को नहीं भी कर रहा है, तो भी हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं। एंड दिस विल वर्क मैजिकली ब्यूटीफुल इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइफ। उनके जीवन के स्पेक्ट्रम में इट विल वर्क। ठीक है, अब चलते हैं और बहुत जरूरी हिस्से की ओर। नौकरी की बात हो गई, अब बात करते हैं कोट, अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की। बहुत सारे लोग एविल आई, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी जैसे चीजों से परेशान होते हैं। सबसे पहले तो इस भ्रम से बाहर निकल जाइएगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। जो ऐसा बोले वो गड़बड़ है। सर्टेनली दे एग्जिस्ट। तो और सिर्फ एविल आई की बात नहीं है, कै, और कैसे मैं अपनी रक्षा करूं, हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। जैसे ये समझ को एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि हम किसी जगह जाते हैं, चाहे वो शमशान हो या कोई ऐसा जगह हो, वहां जाते ही एक उदासी चली आती है। वी फील टायर्ड। और अगर हम वो टायर्डनेस वहां फील कर रहे हैं, उसका वजह है कि हमारी एनर्जी इंपैक्टेड हो गई। तो कैसे आप खुद को रक्षा कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं?
उसके लिए रेमेडी आपके सामने है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिजिल है विच प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी। किसी भी प्रकार का एविल आई है, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, या किसी भी तरह से इंसान की ऑरा एनर्जी इंपैक्ट हो रही है, उसको आप ये सिजिल दे सकते हैं। अगर मान लिया आपको शक है तो क्या करिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए, पर्सन के सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे को उसको जला दीजिए। आप नॉर्मली भी अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। ये पर्सन को हमेशा मोटिवेटेड फील कराता है, तो पर्सन विल फील अ डिवाइन एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। या प्रिंट आउट करके पर्सन को पहना भी सकते हैं गले में या उसके उसके बाजू में, राइट आर्म, या उसके पिलो के नीचे भी डाल सकते हैं, या पानी के बोतल पे पेस्ट कर सकते हैं, या प्रिंट आउट करके इसके ऊपर खाना रख दिया, खाना को एनर्जाइज कर लिया। हर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल सिजिल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। सो दिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एवरीथिंग। तो पहला रेमेडी हमने जाना जॉब का, फिर रेमेडी जाना प्रोटेक्शन का। हमारी पहली रेमेडी थी एनर्जी सर्कल, दूसरी रेमेडी थी सिजिल। अब चलते हैं प्यार के पास। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो न खाया वो भी पछताया। जो शादीशुदा लोग मिलेंगे, दे ऑल्सो हैव देयर गॉट ओन थिंग। ये स्पाउस के साथ नहीं है, इन लॉज के साथ नहीं है, या जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी है कि भाई हमारी शादी ही नहीं हो रही है, क्या करें कि हमारी शादी हो। तो चलिए शादी के लिए जानते हैं अगेन। और इस बार एक नहीं, इस बार एक के साथ एक फ्री। ये दो ऐसे पावरफुल सिजिल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए। तो दिस, अगर आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, या शादी में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके रिलेशनशिप को ठीक करता है। तो दिस विल मेक श्योर योर रिलेशनशिप इंप्रूव्स, दिस विल मेक श्योर योर बॉन्डिंग इंप्रूव्स। तो ये आपके मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए एक सिजिल। एनर्जी सर्कल देख लिया, सिजिल देख लिया। अब चलते हैं एक ऐसे रेमेडी के पास जो हम सबके पास होता है, बट जितना होता है उतना कम लगता है। उसका नाम है पैसा। जितना आएगा उतना कम फील होगा, उतनी और ज्यादा पाने की इच्छा होगी। यह हकीकत है। अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं हो रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है इस ऊपर वाले मंजिल में, उसको ठीक करने की जरूरत है। आई एम सीरियस। जो हमारे जितने ऋषि महात्मा हैं आज की तारीख में, सब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी से ही चलते हैं। पैसे से प्यार करना गलत है, बट पैसे से नफरत करना और ज्यादा गलत है। तो मनी इज एक्चुअली अ एनर्जी। पैसा अपने आप में एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को समझिए। ना ही हमको इसके लिए गलत रास्ते पे जाना है, वो गलत है, और ना ही हमको इससे नफरत करना। जब हम अपने मन में बोलते हैं ज्यादा पैसा लेके क्या करेंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, बस थोड़ा मिल जाए काम चल जाएगा, तो आप पैसा को अपने से दूर भगा रहे हैं। यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू रन अवे फ्रॉम यू, रन अवे फ्रॉम द मनी। तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा के लिए किसी को धोखा देना, किसी को फरेब करना, इलीगल, एथिकल या इमोरल एक्टिविटी करना, वो और गलत है। उस तरह से कमाए गए धन का हमेशा एक ही काम होता है, वो है नाश, और कुछ नहीं होता। और अगर नाश से बच गए तो वो खर्चा होगा फिर हॉस्पिटल के बिल्स में। तो हमें एथिकली, लीगली, मोरली, सही तरीके से कैसे हम पैसे को अपने जीवन में अट्रैक्ट करें, वो जरूरी है। और इसके लिए आता है हमारा ये बहुत ही पावरफुल मोबाइल वॉलपेपर। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल मोबाइल वॉलपेपर, जिसको आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ताकि ये आपको पैसे की ओर अट्रैक्ट करे। अगर आप किसी शॉप में हैं, आपका बिजनेस है, आप इसको प्रिंट आउट लेके अपने शॉप में भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। तो दिस इज अ पावरफुल वे जो अट्रैक्ट करता है। अगर आप इसको देखेंगे, आप लोगों को मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। सबसे पहले इसमें एक बहुत ही पावरफुल कलर सीक्वेंस दिया गया है।
जो सबसे ऊपर आप ब्लू का कलर देख रहे हैं वो डार्क से लाइट हो रहा है, मतलब राहु देव से वीनस की ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। राहु देव फास्टर ग्रोथ है, आज का बिजनेस माइंडसेट। आप जो यहां देख रहे हैं ये एक बीसा यंत्र है, यहां जो देख रहे हैं ये भी अपने आप में एक यंत्र है। जो आप सेंटर में देख रहे हैं या ये देख रहे हैं ये ट्री ऑफ लाइफ और अनदर सिंबल। तो ये एक ऐसा वॉलपेपर है जिसमें एनर्जी सर्कल भी है, जिसमें यंत्र भी है, जिसमें हीलिंग कोड भी है, जिसमें स्विच वर्ड भी है, जिसमें सिजिल भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स टू क्यूरेट अ वॉलपेपर जो आपको बेहतर करेगा। एंड दिस इज फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ। हाँ, ये नहीं है कि भाई इसको लगा लिया तो कल से पैसा अकाउंट में गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता, ऐसा नहीं होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम के साथ, उतने ही मेहनत के साथ अगर आप इसको लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको मनी ग्रोथ मिलेगा। देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिलेगा। और ये मेरा फोन है जिससे मैं आप लोग का क्लास लेता हूँ, यूज करता हूँ। द सेम सिजिल इज ओवर हियर एज वेल, एग्जैक्टली सेम लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, इट हैज अदर डिफरेंट कोड्स, बट इसी का एक वेरिएशन है। तो ये वो तरीके नहीं है जो किताबों में है, ये वो तरीके हैं जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं, या जो पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं। तो हमने जॉब की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा, और घड़ी बता रही है कि मुझे आखिरी एक रेमेडी बताना है, और वो रेमेडी एक ऐसी चीज की बताऊंगा जिससे हर कोई परेशान होता है। वो है पितृदोष, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेज। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 21 अगस्त को, ठीक आज से 2-3 हफ्ते के बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जिसको आप लोग श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। और बहुत बार हम लोग ऐसी जगह पे होते हैं जहां हम कुछ कर नहीं पाते, मतलब वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग और एनी रेमेडी। तो आज मैं आपको एक नहीं 3 रेमेडी बताऊंगा जो आपको उस पितृदोष को हील करने में, उस एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हील करने में आपकी मदद करेगा। एक नहीं 3, आखिरी है इसमें 3 रेमेडी। सबसे पहला, अगर आपको पितृदोष है या नहीं, हर सैटरडे को पितृ गायत्री मंत्र कम से कम 11 बार जरूर पढ़े। पितृ गायत्री मंत्र, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां ये मंत्र का टेक्स्ट संस्कृत और इंग्लिश में और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो पितृ गायत्री मंत्र को हर सैटरडे को 11 बार पढ़े, हर सैटरडे और हर अमावस्या। और आप लोग को जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि कल रात को अमावस्या है। आज उपाय बताया है, कल काम पे लग जाइए। कल रात को अमावस्या है, कल रात में बैठ के मंत्र जाप करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। तो पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र एक ऐसा उपाय है जो आपको पितरों को मुक्ति देता है और आपको उनकी ब्लेसिंग्स लाके देता है। और पितरों की जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे तरफ एक ऐसा रक्षा कवच है जो ओजोन लेयर पृथ्वी के चारों तरफ। तो जो काम ओजोन लेयर पृथ्वी के चारों तरफ करता है वही काम हमारे चारों तरफ पितृ देवता करते हैं। तो पहला। दूसरी रेमेडी, भाई ये तो रेमेडी होगी मंत्र की, भाई हमको तो संस्कृत आती नहीं है, मंत्र कैसे करेंगे? उसका भी उपाय बताता हूं। हम सब लोग अपने पितरों को या अपने एंसेस्टर्स को जानते हैं, उन्हें क्या पसंद था। तो जो कुछ भी उन्हें पसंद था उसको हर सैटरडे को, हर अमावस्या को खाएं और दूसरे को भोजन कराएं। मतलब कोई भी निडी है उस आदमी को भोजन कराएं। मतलब स्टार्ट हैविंग द फूड which is loved by your parents, which is loved by your ancestors, and you will see a magical growth in your life. तो जो भी उनको पसंद था उसको खाना शुरू कर दीजिए और उसी को आप दान देना शुरू कर दीजिए। किसी पंडित को या किसी भी निडी को आप दे सकते हैं। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय और लास्ट उपाय है आज का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक ऐसा उपाय, और सिर्फ इतना ही नहीं, बने रहना है। मास्टर रिमेडियल सफर है, आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। क्लास खत्म करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल
उपाय बताऊंगा नहीं, उपाय कराऊंगा। तो चलिए थोड़ा अपडेट कर दिया आप लोगों को। उपाय हम लोग साथ में करेंगे, बट उसके लिए आखिर तक बने रहना है, ठीक है। तो तीसरा उपाय है, वो है एक पावरफुल होपोनोपो थीम्ड प्रेयर। ये आप हर दिन भी कर सकते हैं, हर सैटरडे भी कर सकते हैं। करना कैसे है वो समझिए। अपने चेहरे को दाहिनी दिशा में फेस कर लेंगे। तो फेस योर फेस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे। तो जब मैं कर रहा हूं तो आप भी कर लीजिए, कोई फाइन पनिशमेंट थोड़ी है। पर गुरु पुष्य नक्षत्र है, सब दिन ब्लेसिंग मिलेगा। तो गेट स्टार्टेड, शुरुआत कर लीजिए। पहला होपोनोपो प्रेयर है, सब लोग तैयार हो, 10 सेकंड देता तैयार होने के लिए। जहां बैठे हैं वहीं दक्षिण दिशा में घूम जाइए, फेस टुवर्ड साउथ, और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। जो मैं बताता हूं वो दोहराता हूं, वो छोटे छोटे लाइंस है, उसको दोहराना है। चलिए, सबसे पहले, आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम माई एंसेस्टर्स एंड एवरीवन। मैं अपने पितृ देवता और सभी से माफी मांगता हूं। आई फॉरगिव माई एंसेस्टर्स एंड एवरीवन। मैं अपने पितृ देवता और सभी को माफ करता हूं। आई थैंक माई एंसेस्टर्स एंड एवरीवन। मैं अपने पितृ देवताओं को और सभी को धन्यवाद देता हूं। आई लव माई एंसेस्टर्स एंड एवरीवन। मैं अपने पितृ देवताओं को प्यार करता हूं। आई एम ब्लेस्ड विथ माई एंसेस्टर्स। माई एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग मी एंड माई फैमिली। पितृ देवता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जस्ट सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ पितृ। ये एक बहुत ही छोटा, पावरफुल, होपोनोपो थीम्ड अफर्मेशन और प्रेयर है, जो हमें पितृ देवताओं के लिए हील करता है। आप दुनिया के किसी कोने में हैं, अंटार्कटिका पे बैठे हो या अफ्रीका के जंगलों में बैठे हो, ये उपाय कहीं भी कर सकते हैं। दक्षिण दिशा हर जगह होता है, एक्सेप्ट आप नॉर्थ पोल पे बैठ जाइए, तो वहां आपको दक्षिण दिशा शायद नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह मिलेगा। दिस इज समथिंग वी कैन डू एनीवेयर। तो ये सारे ऐसे रेमेडीज हैं जहां मंत्र भी है। एक और बताता हूं लास्ट। अब मान लिया कि भाई पितृ दोष की बात है, या इसकी इसका एक सॉल्यूशन और है। वो सॉल्यूशन है क्रिस्टल। एक स्टोन आता है जिसका नाम है सरपेंटाइन। तो सरपेंटाइन क्रिस्टल ले लीजिए, 7 पीस, 7 पीसेस ऑफ सरपेंटाइन क्रिस्टल। इसको अपने घर के एक सेलेनाइट बाउल में घर के साउथ डायरेक्शन में डाल दीजिए। ये आपको पूरी फैमिली पे पितरों की कृपा लाता है। और ये एक ऐसा स्टोन है जो आपको शनि देव, राहु देव और केतु देव, इन तीनों के भी बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति देता है। करना क्या है, सिट्रीन का बाउल लेना है। सिट्रीन बाउल का मतलब छोटा सा बर्तन। ये बर्तन नहीं मिले, सिट्रीन का प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर 7, ध्यान रखिएगा एग्जैक्टली 7 सरपेंटाइन के टम्बल्स डालने हैं, और इसको घर के साउथ डायरेक्शन में छोड़ दीजिए। तो दिस इज अ पावरफुल वे टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स, एज वेल एज गेट रीड्स ऑफ सैटर्न, राहु देव एंड केतु देव। तो ये सारे उपाय हैं, जहां जेमस्टोन्स हैं, जहां क्रिस्टल्स हैं, जहां मंत्र है, जहां दान है, जहां हीलिंग है। अब जाते जाते एक और उपाय, वो क्या है ना, गुरु पुष्य नक्षत्र है, कुछ एक्स्ट्रा मिलते रहना चाहिए। तो एक उपाय और, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि घड़ी ऑलरेडी काफी इशारा कर रही है और काफी हम देरी से चल रहे हैं। अब उपाय है, और एक ऐसा उपाय, एक ऐसा चीज, बहुत बार जीवन में एक ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, या हम इस दलदल में फंस जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। तो करिए क्या, वो बताता हूं। अपने आसपास किसी भी गौशाले में या मंदिर में जाकर हफ्ता में एक, हर सप्ताह एक दिन वहां जाकर सेवा करिए। जस्ट डू द रूटीन वर्क्स। किसी भी गौशाले में, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वहां जाके जो वहां के काम होते हैं, वहां का सेवा करिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपको ऑल अराउंड अबंडेंस दे सकता है, ऑल अराउंड अबंडेंस।
तो ये सारे रेमेडीज थे, एक डाइवर्सिटी था, समय ने जितनी इजाजत दी उतना मैंने रेमेडी शेयर किया, लेकिन इतना ही नहीं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही अमेजिंग और एक बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और नया, अनूठा वर्कशॉप। एक ऐसा वर्कशॉप जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज ही नहीं, बहुत सारी रेमेडीज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं इस कोर्स के मेन हाइलाइट्स के बारे में। तो लेट मी टॉक अबाउट द हाइलाइट्स फर्स्ट। बने रहिए, जुड़े रहिए। अभी एक लकी ड्रॉ होना बचा है और एक बहुत ही पावरफुल उपाय जो आज रात इस गुरु पुष्य नक्षत्र में हम लोग करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए, जाना नहीं। तो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है ये। और इस जर्नी की मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग को एक बेसिक डिटेल दे देता हूं। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कंप्लीट क्लास लाइफ टाइम के लिए। तो टाइम का तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ द टाइम। ये क्लास 1 सितंबर से शुरू होगा। तो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर। मतलब आपका जो गणेश चतुर्थी है वो पहले खत्म हो चुका होगा, हरितालिका तीज पहले खत्म हो चुकी होगी। तो यू हैव द सफिशिएंट टाइम एज वेल। 1 सितंबर से क्लास शुरू होगा। क्लास का टाइम होगा 7 बजे शाम को, 7 PM इन द इवनिंग। तो 7 से 9 का हमारा ये क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट थर्सडे। थर्सडे छुट्टी होगी ताकि जो लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे में क्लास नहीं देखे हैं वो रिकवर कर पाए और फ्राइडे को उसको देख पाए। हर क्लास की रिकॉर्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF नोट्स मिल रहा होगा। और ये 10 दिन यानी लगभग 20 घंटे का एक अमेजिंग वर्कशॉप। तो जानते हैं इस 10 घंटों में हम क्या सीखेंगे, मतलब इस 10 दिनों में हम क्या सीखेंगे। तभी मैंने बोला एक ऐसा कोर्स जिसमें ट्रेडिशनल रेमेडी भी है, कॉन्टेम्पोररी टूल्स भी है और व्हाइट मैजिक इंटीग्रेशन भी है। और आगे बढ़ूं, आपको एक चीज दिखाता हूं, और एक ऐसा चीज दिखाता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब शायद यहां बैठा हुआ इस समय कोई नहीं जानता। और बोलूंगा तो शायद नहीं होगा, बट लेट मी शो यू समथिंग। जो मैं रेमेडीज देता हूं या जो रेमेडीज बताता हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये सारे वो हैं जो प्रैक्टिकली टेस्टेड हैं, जिनके पीछे सालों साल का रिसर्च, सालों साल का एफर्ट। तो अभी मेरा एक बहुत ही रिसेंट पेपर सेलेक्ट हुआ है, IIM रांची जो पैन IIM सबमिट कर रहा है, एंड दिस फोकसेस ऑन मोबाइल न्यूमरोलॉजी बेस्ड पैरामीटर फॉर मार्केटिंग सक्सेस। कि कैसे कोई बिजनेस मोबाइल न्यूमरोलॉजी या नेम को यूज कर सकता है अपने मार्केटिंग सक्सेस के लिए। आप आपके सामने लाइव ईमेल खुला पड़ा है, IIM रांची के डोमेन से ईमेल है, एंड दिस इज मतलब जो ओरल प्रेजेंटेशंस होते हैं, दे आर द टॉप लेवल ऑफ रिसर्च विच हैज बीन एक्सेप्टेड। और ये आपको सिर्फ दिखाया है। अभी आज की तारीख में कम से कम 6 ऐसे पेपर हैं जो IIMs में सिलेक्टेड है टू बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग दिस ईयर। एक आपको दिखा दिए, सारे दिखाना संभव नहीं है, बट एवरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज, मतलब हाउ वी कैन यूज द रेमेडीज। चाहे वो मोबाइल नंबर की रेमेडी हो, चाहे वो वॉलपेपर का रेमेडी हो, चाहे वो जेम स्टोन का हो, चाहे वो क्रिस्टल का हो। तो यहाँ सिर्फ रेमेडी नहीं है, हर रेमेडी के पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस बैक्ड है। तो ये आपको एक ऐसा दिया जहां पे हमारे पास
एविडेंस है। ये रेमेडी क्यों काम, लोग पूछते हैं सबूत क्या है, अरे सबूत है मेरे पास आइए तो सही, मैं सबूत देता हूं। आप एक सबूत ढूंढेंगे, मैं आपको 500 सबूत दूंगा। कैसे हम नेम करेक्शन करके किसी पर्सन में सेल्फ आइडेंटिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, खासकर ट्रांसजेंडर्स में, या वैसे लोग जो एसिड अटैक सर्वाइवर है। इस पे भी मेरा रिसर्च है, जो मैंने IIM नागपुर में लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था, विच एक्चुअली वॉन द बेस्ट पेपर अवार्ड। तो मेरे पास जो आपको रेमेडी मिलेगी ना, वो सारी वो रेमेडी है जो फैक्चुअली डेटा और एविडेंस के साथ प्रेजेंटेबल है, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिक में वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने रियल टाइम में आपको अपना ईमेल दिखा दिया कि भाई देख लो ईमेल कहां से आया है। So this is not only the remedy, they are the remedy which are practically vetted, practically evaluated. एक और चलिए आप लोगों को शेयर कर देता हूं। अभी सितंबर के महीने में भारत सरकार एक अपना कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपने सुना होगा, मिशन गंगा, जहां हमारे जो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष के हों या आयुर्वेद के हों, उनके प्रिजर्वेशन के ऊपर, उसमें भी पेपर प्रेजेंट करने के लिए मुझे इनवाइट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू प्रेजेंट द पेपर। ये सारे वो बता रहा हूं जो अगले कुछ महीनों में है। ऐसे बहुत सारे होंगे जो शेड्यूल में होगा बट नहीं होगा। तो यहां सिर्फ रेमेडी नहीं है, हर रेमेडी के पीछे एक रिसर्च है, और एक ऐसा रिसर्च जिसको किसी प्रीमियर UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जैसे IIMs, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज, SLBS, बाकी ऐसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स ने उनको अपने यहाँ पब्लिश करने के काबिल माना है। एंड देयर आर मेनी, जब हम बात कर रहे हैं जो दुनिया के किसी कोने में रिव्यू में होगा, एंड रिव्यू फेल्स एंड सक्सीड्स बोथ। तो चलिए, इसी क्रेडिबल एविडेंसेस और इसी क्रेडिबल रिसर्च के आधार पे मैंने इस पूरे कोर्स को क्यूरेट किया। सबसे पहला जो दिन है वो है हमारा फाउंडेशन ऑफ रेमेडी। कर्म क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ऑरा क्या होता है, कैसे हमारा ऑरा हमारे कर्मों को इफेक्ट करता है, कैसे हमारा कर्म हमारे ऑरा को इफेक्ट करता है, प्रारब्ध क्या होता है, संचित क्या होता है, आगामी कर्म क्या होते हैं, दृढ़ कर्म क्या होता है, अदृढ़ कर्म क्या होता है, कैसे कौन सा कर्म हम बदल सकते हैं, कैसे नहीं बदल सकते। मंत्र, यंत्र, तंत्र और औषध, औषध का मतलब हर्बल मेडिसिन, कैसे इनको हम रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं। ग्रह कौन सी राशि में होगा या कौन से नक्षत्र में होगा तो हम क्या करें, मंत्र करें या यंत्र करें या जेमस्टोन करें या हवन करें। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर ग्रह जल तत्व की राशि में है और उसकी अगर उपाय करना है, तो वहां पे वैसा उपाय जो पानी में फ्लो होता है वो ज्यादा बेहतर काम करता है। अगर ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो वहां पे हवन ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ग्रह कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र के तत्व में है, तो कौन सा वाला रेमेडी होगा। भाई मंत्र भी है, यंत्र भी है, उपाय भी, कौन सा वाला हमें करना है, इसका भी रैशनल जानेंगे हम। जैसे दो आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि ग्रह अगर अग्नि तत्व की राशि में हो तो वह हवन बेहतर काम करता है, ग्रह अगर जल तत्व की राशि में हो तो वाटर बेस्ड रेमेडी ज्यादा बेहतर काम करती है। अगर ग्रह हवा की मतलब राशि में हो, मतलब वायु तत्व की राशि में हो, तो वहां पे जो हमारा मंत्र है, जो हमारा मुद्रा है, जो हमारा स्वर है, वो ज्यादा बेहतर काम करता है। इसका मतलब नहीं कि बाकी काम नहीं करेगा, बाकी भी काम करेगा बट वो स्लो काम करेगा। और इसके पीछे भी लॉजिक है कि ऐसा ही क्यों होगा। फिर हम इसी दिन जानेंगे कि मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल रेमेडी क्या होते हैं, देश काल पात्र, कि आज के समय के हिसाब से रेमेडी कैसे बनेगी, रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के लिए कैसे हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, हमें डराना नहीं है। तो दिस इज मोर ऑफ कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योर कंसल्टेशंस। और यहां आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीकनेस है एज अ प्रैक्टिशनर। फिर हम आएंगे मंत्र, साउंड और वाइब्रेशनल हीलिंग, कि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं, जो कवच है, जो स्रोत है, वैसे मंत्र जो ऋग्वेद में है, वो मंत्र जो यजुर्वेद में है, वो मंत्र जो हमारे दूसरी ग्रंथों में है, उनको लेके आएंगे। क्या उसका इफेक्ट है, कौन सा राशि वाला कौन सा मंत्र करे, कौन सा नंबर वाला कौन सा मंत्र करे।
और कैसे करें, कैसे इन मंत्रों को हम स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी पे कोरिलेट कर सकते हैं। बता दूं, ओम मंत्र को अगर हम 432 हर्ट्ज पे कोलैबोरेट कर दे तो ये इंसान के डर को भगाता है, उसको एकेडमिक सक्सेस में हेल्प करता है। हमें कौन सा माला चाहिए, कैसे जाप करेंगे, बोल के जाप करें कि धीरे धीरे जाप करें। कॉन्टेम्पोररी रेमेडी में स्विच वर्ड जानेंगे, कैसे स्विच वर्ड काम करेगा। हीलिंग नंबर या ग्रेबोबी कोड्स कैसे काम करेंगे। साउंड थेरेपी, कि हर ग्रह के लिए आपको एक म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी मिलेगी। जैसे अगर किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, उसको हम 88 हर्ट्ज का म्यूजिक दे सकते हैं, उसको फाइनेंशियल अबंडेंस आने लगेगा। किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, उसको हम 33 हर्ट्ज या 3 हर्ट्ज दे सकते हैं, उसको प्यार मिलने लगेगा। तो ऐसे साउंड थेरेपी जो ग्रहों के बेस पे हैं, जो बाइनोरियल बेस है, तो यहाँ हम प्रॉब्लम के बेस पे भी जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जहां हमको डिटेल ही नहीं पता, और जहां डिटेल पता है वहां कैसे करें। फिर हम यहाँ पे अफर्मेशन भी कर रहे होंगे कि कैसे हम अफर्मेशन पे ग्रहों की रेमेडी को जान सकते हैं। फिर जानेंगे मंत्रों को एक्टिवेट कैसे करते हैं, एनर्जाइज कैसे करते हैं, मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा कैसी होगी, संकल्प कैसे लेंगे, कैसे उसको इनिशिएट करेंगे, कब, देखिए रेमेडी कब करना है ये भी बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में पंचांग का भी इक्वल हिस्सा बताया गया है। कैसे हम मंत्रों को पूरा करेंगे, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड से कैसे लिंक करेंगे, ब्रेथ वर्क, मुद्रा, एनर्जी सील, चार्जिंग मंत्राज विथ क्रिस्टल, कैंडल, वाटर, सब कुछ सीखेंगे। डे 4 जहां हम सीखेंगे यंत्र, सिंबल और ज्योमेट्रिक एनर्जी के बारे में। यंत्र क्या होते हैं, स्त्री यंत्र और बहुत सारे यंत्र। मंडलाज क्या होते हैं, एनर्जी सर्कल क्या होता है, सिजिल क्या होता है, सेबियन सिंबल्स क्या होता है, इसको कैसे यूज करेंगे। फिर आएंगे हम अपने जेमस्टोन्स पे, कैसे हम किसी पर्सन को जेमस्टोन सेलेक्ट करवाएं, कौन सा जेमस्टोन पहने, कब पहने, हाथ में पहने कि गले में पहने कि बाजू में पहने कि कमर में पहने कि पाँव में पहने। सबका लॉजिक है, सबका रैशनल है। बाएं हाथ में पहने कि दाएं हाथ में पहने। तो पूरा का पूरा रत्न शास्त्र सीखेंगे, रूल्स रिचुअल के साथ। हीलिंग क्रिस्टल, क्रिस्टल ग्रिड्स कैसे बनाएंगे, ऑरा स्प्रे, प्लानिटरी कलर थेरेपी, चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारा जेमस्टोन, क्रिस्टल और कलर थेरेपी के बेस पे। फिर आएंगे डे 6 को, जहां है हमारा पूजा, दान, फास्टिंग, रिचुअल। और यहां मैं आप लोगों को ग्रहों के होपोनोपो प्रेयर सिखाऊंगा। ये मेरा पहला रिसर्च है कि कैसे हम हर ग्रह के हिसाब से, हर नक्षत्र के हिसाब से, कर्म विपाक संहिता को ध्यान में रखते हुए मैंने हर ग्रह हर नक्षत्र के हिसाब से ना उनका होपोनोपो प्रेयर डिजाइन किया है। ये फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड है। इनफैक्ट आप लोगों के बैच के लिए मैंने अपना बुक का भी पब्लिकेशन डेट टाल दिया है कि पहले आप लोगों को सिखा देता हूं, फिर मेरे बुक में दुनिया को पता चलेगा। यू शुड बी द फर्स्ट पीपल टू नो। ऑलमोस्ट बुक फाइनल है, इट हैज टू गो। तो ये हमारे वो उस तरह के रेमेडीज हैं। साथ ही साथ अगर हमें ग्रुप सेशन करना हो तो कैसे करेंगे। फिर आएगा लाइफ स्टाइल, कि कैसे हम हर्बल बाथ के रूप में, वास्तु करेक्शंस के रूप में, अरोमा बाथ के रूप में, जर्नलिंग के रूप में, ईएफटी के रूप में, वॉलपेपर, डेस्कटॉप एनर्जी, डी क्लटरिंग से चीजों को ठीक करेंगे। डे 8 में आएंगे, जहां हम रेमेडी को पर्सनलाइज करना सीखेंगे, प्लैनेट, नक्षत्र और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लव रिलेशनशिप के लिए कैसे, कैरियर ग्रोथ, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अंडर द सन जो भी प्रॉब्लम आप करेंगे वो। और इतना ही नहीं, यहां पर आप सब लोगों को अपना 21 दिनों का एक रेमेडियल प्लान बनाने में भी मदद करूंगा, कि कैसे आप अपने ग्रह, अपने चार्ट के हिसाब से अपना एक 21 दिनों का अपना एक रेमेडियल प्लान बना सकते हैं, कि अगले 21 दिन आपको कौन सी रेमेडी करनी है। डे 9 जहां हम स्विच वर्ड सीखेंगे, हीलिंग नंबर सीखेंगे, ईसी सीखेंगे, मोबाइल वॉलपेपर, कपड़े, क्लोथ, हर्बल बाथ, अरोमा, इन सबको सीखेंगे। जहां आप अपने लिए एनर्जी सर्कल बना पाएंगे, स्विच वर्ड बेस्ड वॉलपेपर बना पाएंगे, हर्बल बाथ फॉर्मूला बनवा पाएंगे, और कैसे हम हर हफ्ते के दिन अपलोड करेंगे। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने एक टाइम्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक स्टोरी लिखा था बम्बू क्लोथिंग के ऊपर, कि कैसे शनिदेव और राहुदेव को शांत करने के लिए आप बम्बू फैब्रिक का कपड़ा पहन सकते हैं। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड इवन विदाउट नोइंग कि उनको बेनिफिट मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो मैंने पहले बोला कि रेमेडी देने के लिए और रेमेडी को एप्लीकेबल होने के लिए हमें चाहिए अट्यूनमेंट। तो हम एक बहुत ही पावरफुल अट्यूनमेंट और हीलिंग सेशन कर रहे होंगे, ताकि आप दूसरों को ये रेमेडी बेहतर दे पाए, ये जो रेमेडी आप दे वो काम करे।
एक बहुत ही पावरफुल अटेन्यूएशन सेशन है। और इतना ही नहीं, यहाँ स्पेल भी है। ये व्हाइट मैजिक बेस जो स्पेल है, लव के लिए, मैरिज के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, कैसे हम खुद को तैयार कर सकते हैं कि हमारा रेमेडी काम करे। भाई सबसे पहला काम तो कि हमारे लिए रेमेडी करे ना। खुद को एक ऐसा मैग्नेट बनाइए कि हर रेमेडी आपके लिए काम करे। तो ये पूरा का पूरा 10 दिन यानी 20 घंटे का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ रेमेडी के ऊपर। इस कोर्स को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक पॉइंटर्स चाहिए वो सब हम लोग सिखा रहे होंगे। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए में। ये सारे डिटेल ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। तो आप बिना देर किए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यू कैन ज्वाइन इट विदाउट वेटिंग राइट नाउ एज वेल। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको सफल ज्वाइन करें। इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव बोनसेस भी मिल रहे हैं। वैसे तो ये कोर्स ही इतना अच्छा है कि बोनस की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, गुरु पुष्य नक्षत्र है तो बोनस तो देना बनता है। तो चलिए बोनस भी देते। 3 आपको बोनस मिल रहे हैं, 3 लाइव बोनस सेशन। 2 दिन का एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप मिलेगा पितृ पक्ष के रिमेडी के लिए। सिर्फ पितृ पक्ष में हम क्या रिमेडी करें, कैसे तर्पण करें, कैसे अपने उस दायित्वों को पूरा करें। और एक बहुत ही पावरफुल लाइट साउंड मंत्र और यंत्र बेस पर्सनलाइज्ड ग्रुप एंसेस्ट्रल हीलिंग मिल रहा होगा। ये 2 दिनों का स्पेशल लाइव वर्कशॉप होगा जो इस 10 दिनों के बाहर है। 1 दिन का सफर मिल रहा होगा गणेश चतुर्थी के रिमेडी के ऊपर। 2 दिनों का सफर मिल रहा होगा लोसु ग्रिड से कैसे अपने राजयोग को एक्टिवेट करें। तो आपको 10 दिन के कोर्स के साथ 7 दिनों का एडिशनल लाइव सेशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी मिल रहे हैं, जैसे 19 दिनों का मोजो बैग के ऊपर कोर्स, कि कैसे हम अलग अलग पर्पसेस के लिए मोजो बैग या मैजिक स्पेल तैयार कर सकते हैं। 28 दिनों का कोर्स डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर, कि कैसे एक अच्छे हेल्थ के लिए, हम अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अच्छी उपाय कर सकते हैं। और फिर आपको मनी और कैरियर के ऊपर 9 दिन का एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप और 5 दिन का पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप। ये सब कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा होगा। ये प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है जो बाद में आपको बताया। प्री रिकॉर्डेड का मतलब वैसे कोर्सेज जिनकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो यहाँ लाइव क्लासेस है 10 दिन का, 7 दिनों का लाइव कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है, और साथ ही साथ ढेर सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है। तो इंतजार मत करिए, अभी इसी समय तुरंत इस कोर्स में एनरोल करिए। गुरु पुष्य नक्षत्र का इतना पावन मौका, एक अच्छी नई शुरुआत करने का, तो इस शुरुआत को जरूर करें। ये जो लर्निंग की शुरुआत है, ये जो नॉलेज की शुरुआत है, ये नॉलेज आपको मैक्सिमाइज करेगा और उस मैक्सिमाइज ग्रोथ के साथ हमें आगे बढ़ाएगा। तो डू नॉट वेट, स्टार्ट एनरोलिंग राइट नाउ। बिना देर किए, बिना डिले किए तुरंत एनरोल करना शुरू कर दीजिए। हर डिटेल ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, तो तुरंत रजिस्टर करते रहिए। ये 12 बजे तक जो लिमिटेड ऑफर है, इंतजार मत करिए, स्टार्ट एनरोलिंग राइट नाउ। ये आपका मौका है, आपकी अपॉर्चुनिटी है। सारे डिटेल आ चुके हैं, स्टार्ट रजिस्टरिंग एज सून एज यू कैन। जितनी जल्दी आप रजिस्टर कर सकते हैं उतनी जल्दी रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए, डोंट वेट। ठीक है, तो अब निहाल आपको थोड़ी देर में समराइज करेंगे इसको, और फिर हम लोग, बने रहिएगा। बहुत ही पावरफुल आज रात की भी रेमेडी बताऊंगा, और एक और रेमेडी शायद साहिल ने प्रॉमिस की थी जो आपको मिलेगी, वो भी बताऊंगा। अभी लकी ड्रॉ होना बचा हुआ है, तो निहाल अभी समराइज कर लेंगे, फिर हम लोग एक छोटा सा Q&A करेंगे, फिर चलेंगे रेमेडी लकी ड्रॉ की ओर, फिर चलेंगे रेमेडी की ओर, और फिर जो सवाल बच जाएगा उसको बाद के समय में ले लेंगे। ठीक है, तो निहाल। बिल्कुल। तो इस जबरदस्त सेशन के बाद एक छोटा सा समरी, क्या इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है और आप क्या ले जाने वाले हैं। इसका नाम मास्टर क्यों है, मास्टर रेमेडियल कोर्स क्यों है, ये तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि इसमें रेमेडीज का सुनामी आने वाला है। आप कहीं पे भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी रेमेडी को पिकअप कर सकते हैं और उसको आप अपने अनुसार
अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारा रेमेडी है इसमें। 10 दिनों का, ये जो 10 दिनों का मास्टर रेमीडियल कोर्स है, इसमें आपको ट्रेडिशनल, साथ साथ में कॉन्टेम्पोररी, ये जो 2 टाइप का रेमेडीज है, इसका पूरा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जिसमें हम वाइट मैजिक, मेटाफिजिकल चीजों को, जैसे कि वैदिक मंत्रास, नवग्रह, प्लानेटरी जेमस्टोन्स, साथ साथ में स्विच वर्ड्स, हीलिंग नंबर्स, एनर्जी सर्कल्स, क्रिस्टल थेरेपी, ईएफटी, वाइट मैजिक स्पेल्स, साथ साथ में रेमेडीज के लिए एट्यूनमेंट, और क्या कुछ नहीं है, बता पाना मुश्किल है आपको इन फ्यू वर्ड्स, इन फ्यू लाइंस, क्या इसमें आपको कितना सारा रेमेडीज मिलने वाला है। और वो भी सारे रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड, जो काफी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और हाईली इफेक्टिव, बहुत पावरफुल रेमेडी है जो आपको यहाँ पे इस कोर्स में मिल रहा है। 10 दिनों का मास्टर रेमेडियल कोर्स, और इसका फीस है सिर्फ 2100, 2100। और इसमें आपको मिलेगा लाखों का रेमेडी। वैसे तो रेमेडीज का कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसका कोई आप इवेल्युएशन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, पर यहाँ पे क्योंकि ये कोर्स है और कोर्स का एक प्राइस होना चाहिए, तो हमने इसका प्राइस रखा है लोवेस्ट 2100, वो भी 10 दिनों का कोर्स। और इतना ही नहीं, कोई भी क्लास अगर आपका छूट जाता है, आपको मिलता है हर सेशन का रिकॉर्डिंग। 7 बजे छूट गया, आप अगले दिन कभी भी किसी भी समय 24 घंटों में इस रेमेडी के रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और आप जितना बार चाहे उतना बार उसको देख के, समझ के उस रेमेडी को कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वीक में 4 दिन, सैटरडे, संडे और थर्सडे, 3 दिन का गैप। क्यों? ताकि अगर आपका कुछ छूट जाए या आपको कुछ समझना हो, कुछ करना हो, तो आप वो टाइम पर उस चीज के लिए प्रिपेयर कर पाए, खुद को रेडी कर पाए, खुद को तैयार कर पाए। इतना ही नहीं, हर सेशन का पीडीएफ नोट्स, और पीडीएफ नोट्स इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, साथ में एडिशनल मटेरियल्स बहुत सारा, जो आपके लर्निंग को और इफेक्टिव बनाएगा और पावरफुल बनाएगा। साथ में कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट, जो आपके लर्निंग को 4 चांद लगाएगा। आप एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज अ फ्रीलांसर, या आप कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, कभी भी आप किसी को कोई चीज बताते हैं, तो लोग आपसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपने ये कहां से किया है। तो वी आर वेरी प्राउड टू से साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, ऑल्सो वी आर हैविंग सर्टिफिकेशन ऑफ ISO 9001 2015। ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट के टीचिंग स्टैंडर्ड्स को, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एसर्टेन करने के बाद एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिलता है, विच इज वेरी टफ टू गेट, एंड वी आर प्राउड टू से वी आर ISO रिकॉग्नाइज्ड एज वेल। तो ये सारे जो क्रेडेंशियल्स है, ये सारे जो चीज है, ये आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होंगे, जो आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद आपके ईमेल में मिलेगा, जो आपके लर्निंग को और 4 चांद लगाने वाला है। और इतना ही नहीं, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए बोनस गिव अवेज है। बोनस में क्या है? लाइव बोनस सेशन गणेश चतुर्थी के ऊपर, 2 दिनों का लाइव जूम सेशन आने वाले श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष के ऊपर, जिसमें हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करने वाले हैं, और साथ साथ में पितृ पक्ष के रेमेडी भी सर आपको बताएंगे। वैसे तो इस कोर्स में भी आपको बहुत सारे रेमेडीज बताए जाएंगे, और ये एडिशनल से हम आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग और पितृ पक्ष रेमेडीज का ये लाइव 2 दिन का जूम सेशन भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत ही फेमस मोडेलिटी है लो शू ग्रिड प्लेन और राजयोग एक्टिवेशन का, इसके ऊपर भी 2 दिनों का लाइव जूम सेशन बिल्कुल फ्री।
इतना ही नहीं, साथ में प्री रिकॉर्डेड मतलब ऐसे कोर्सेस जिनका बैच पहले हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। मतलब 28 दिनों का डाइट एंड न्यूट्रिशन का वीडियो लेक्चर का कोर्स प्री रिकॉर्डेड बिल्कुल फ्री। 9 दिनों का मास्टर कोर्स मनी और करियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स बिल्कुल फ्री। 19 दिन का मोजो बैग और मैजिक स्पेल्स, वैसे तो व्हाइट मैजिक स्पेल्स यहाँ पे भी सिखाया जाएगा, पर अलग से 19 दिनों का मोजो बैग और मैजिक स्पेल्स का प्री रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। और इतना ही नहीं, 5 दिनों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी का बिल्कुल फ्री। कलेक्टिवली अगर आप और कहीं से इस कोर्सेस को आप लेंगे या करेंगे तो शायद आपको 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़े। पर यहाँ पे एज एन इंस्टीट्यूट वी ऑलवेज गिव आवर पार्टिसिपेंट्स ऐसे चीज जो आपको कोई नहीं दे सकता लोएस्ट प्राइस में, और ये सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है सिर्फ 2,100 में। पर ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप आज रात 12 बजे से पहले, अभी बजा है 10, इन अगले 2 घंटों में अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स, चाहे वो प्री रिकॉर्डेड कोर्स हो, चाहे वो लाइव कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स हो, और साथ साथ में मास्टर रेमेडियल कोर्स, पीडीएफ नोट्स, लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स, आईएसओ 9001 2015 का सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज, एमसीए रिकॉग्नाइज, हर चीज का सर्टिफिकेशन आपका, हर चीज का क्रेडेंशियल आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा। और इतना ही नहीं, हर क्लास में लाइव जूम Q&A होगा। मतलब फेस टू फेस आप अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे, सर मेरा ये डाउट है, और सिद्धार्थ सर आपके स्क्रीन के सामने होंगे और आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे। जो लोग लाइव जूम पर अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाएंगे उनके लिए एडिशनली 24/7 व्हाट्सएप Q&A सपोर्ट ग्रुप है, जहां पे आप ऑफलाइन भी अपने क्वेरीज को रेगुलर बेसिस पे पूछ सकते हैं, और वहां पे सिद्धार्थ सर खुद उन क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे और आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वेट मत कीजिए, आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है उस ग्रुप में सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। अभी तुरंत 2100 रुपए का पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए और निश्चिंत हो जाइए। कल सुबह तक आपको मेन ग्रुप में, मेन ग्रुप कौन सा है, मेन ग्रुप वो ग्रुप है जहां पे हम अपने पेड मेंबर्स को ऐड करते हैं, तो कल सुबह तक आपको उस पेड ग्रुप में, रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ये कोर्स शुरू हो रहा है, जैसे कि आपने सुना, 1 सितंबर 7 बजे से, 7 से 8:30, मतलब 90 मिनट्स का अप्रोक्स ये क्लास होगा। अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए, समय बहुत कम है। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, रेमेडीज का लिंक, रेमेडीज का पीडीएफ, बोनस कोर्स और बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी तुरंत इसी वक्त इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इन केस आपने किसी भी रेमेडियल कोर्स के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अब हम करेंगे एक छोटा सा Q&A, पर अभी आप कहीं मत जाइए, क्योंकि Q&A के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र का, जैसे कि सिद्धार्थ सर बता रहे थे, एक बहुत ही पावरफुल उपाय आपको बताया जाएगा। और सेशन के एंड में, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है, 5,000 रुपए का कैश प्राइज लक्की ड्रॉ के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप में से ही कोई लक्की व्यक्ति होगा जो आज के इस बहुत ही शुभ मुहूर्त में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, इस 5,000 रुपए को जीतेगा और अपने घर लेकर जाएगा। तो प्लीज वेट मत कीजिए, अभी तुरंत इसी वक्त इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए। तो जब तक आप रजिस्टर कर रहे हैं, हम आपके क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं। तो एक मिल गया, लेफ्ट हैंड नहीं मिल गया। अच्छा, सर दोबारा एक मैं बार फिर बता से देता हूँ स्टार्टिंग क्योंकि, से बता दीजिए। हाँ, दोबारा मैं रेमेडी बता रहा हूँ। वैसे जो लोग अभी नहीं करेंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे में टाइम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये रेमेडी है क्या। आपको अपने दाहिने हाथ का ये फिंगर लेना है, थंब के ठीक बाद वाला, और लेफ्ट हैंड का ठीक थंब के नीचे का जो वीनस का हिस्सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब पहले सुन लीजिए, फिर हम करेंगे। हम अपने इस फिंगर से अपने लेफ्ट हैंड के इस वीनस माउंट पे ओम लिखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू राइट
ओम। अभी नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। हम लोग इसका ओम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग करते हैं इस रेमेडी को। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आइज। इट विल हार्डली टेक 1 to 1.5 minutes और मोर दैट। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मन ही मन अपने माता पिता को, अपने ईश्वर को याद करें। जस्ट रिमेंबर योर पेरेंट्स, योर एंसेस्टर्स, योर गुरु। ओ ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महासरस्वती नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महासरस्वती नमो नमः। नाउ ओपन योर आइज। अब अपने इस फिंगर से यहां पर ओम को लिखेंगे। स्टार्ट राइटिंग नाउ। 3, 2, 1 स्टार्ट। लिख लिया ओम? अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अपनी कोई भी एक इच्छा जो आप चाहते हैं कि अगले 3 महीने में आप पूरा करें, उसको मन ही मन रख लीजिए। जस्ट थिंक ऑफ ए इंटेंट दैट यू वांट टू अचीव इन 3 months। ध्यान रखिएगा वो रियलिस्टिक हो और वो किसी को बताना नहीं। वो इच्छा आपके 3 महीने में पूरी हो जाएगी। तो जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड द ऑलमाइटी। ये बहुत ही पावरफुल उपाय था आज इस गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पे जो हमने किया। अब हम लोग चलेंगे अपने लकी ड्रॉ की ओर, जो साहिल जरूर अभी जरूर करवाएंगे। जरूर। तो मैं आखिरी 2 मिनट दे रहा हूँ, जिनको भी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना है, 9830159345 ये